हेलो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी औलाद अपने माता पिता को कष्ट देते हैं और कौन सी औलाद अपने माता पिता को मान आदर करते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सकें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को भेजें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। जय श्री कृष्ण। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। ऐसी औलादें जो अपने माता पिता को कष्ट नहीं देती, वे आमतौर पर निम्नलिखित गुणों और व्यवहारों को अपनाती हैं। आय, सम्मान और आदर। वे अपने माता पिता का सम्मान करती हैं और उनके प्रति आदर भाव रखती हैं। 2, आज्ञाकारी। वे माता पिता की बातों को ध्यान से सुनती हैं और उनके निर्देशों का पालन करती हैं। 3, धैर्य और समझ। वे माता पिता की भावनाओं और स्थिति को समझने की कोशिश करती हैं और धैर्य से काम लेती हैं। 4, समय देना। वे अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर अपने माता पिता के साथ समय बिताती हैं। 5, सहायता। वे अपने माता पिता के कार्यों में मदद करती हैं, चाहे वह घरेलू काम हो या अन्य प्रकार की सहायता। 6, प्रेम और स्नेह। वे अपने माता पिता को प्रेम और स्नेह देती हैं, जिससे उनके माता पिता को खुशी और संतोष मिलता है। 7, आर्थिक मदद। जरूरत पड़ने पर वे अपने माता पिता को आर्थिक सहायता भी प्रदान करती हैं। 8, स्वास्थ्य का ध्यान। वे अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। इस प्रकार की औलादें अपने माता पिता को कष्ट नहीं देती और उनके जीवन को सुखमय बनाती हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक विद्वान और धर्मात्मा व्यक्ति रहते थे। उनका नाम महात्मा विद्यानंद था। उनके प्रवचन और शिक्षाओं से गांववासी बहुत प्रभावित थे। एक दिन महात्मा जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, महात्मा जी, मैंने सुना है कि हर औलाद अपने माता पिता को कष्ट देती है। क्या यह सत्य है? क्या कोई ऐसी औलाद नहीं हो सकती जो अपने माता पिता को कष्ट न दे? महात्मा विद्यानंद ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक आर्षि और उनकी पत्नी एक घने जंगल में एक छोटे से आश्रम में रहते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम शिवानंद था। शिवानंद बचपन से ही बहुत ही आज्ञाकारी और शांत स्वभाव का था। उसने अपने माता पिता की हर इच्छा का पालन किया और कभी भी उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दिया। वह हमेशा उनके सेवा में तत्पर रहता और उनके आदेशों का पालन करता। समय बीतता गया और शिवानंद बड़ा हो गया। एक दिन आश ने शिवानंद को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सत्य और उद्देश्य को जानो। मैं चाहता हूं कि तुम इस जंगल से बाहर जाओ और इस संसार के सच्चे स्वरूप को समझो। शिवानंद ने अपने पिता की बात मान ली और जंगल से बाहर निकल पड़ा। उसने कई वर्षों तक अलग अलग स्थानों पर घूमकर ज्ञान प्राप्त किया और अनेक गुरुओं से शिक्षा ली। जब वह वापस लौटा तो उसके माता पिता ने देखा कि वह केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी बहुत परिपक्व हो चुका था। शिवानंद ने अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उनका बहुत ध्यान रखा। उसने अपने जीवन में न तो कोई ऐसा कार्य किया जिससे उनके माता पिता को कष्ट हो, न ही कभी उनके आदेशों का उल्लंघन किया। उसके संयम, धैर्य और प्रेम ने उसके माता पिता के जीवन को सुखी और संतुष्ट बना दिया। महात्मा विद्यानंद ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, शिवानंद जैसे पुत्र ही वे औलाद होते हैं जो अपने माता पिता को कष्ट नहीं देते। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम अपने माता पिता का आदर करें, उनके प्रति समर्पण भाव रखें और उनके आदर्शों का पालन करें, तो हम भी उन्हें कष्ट देने से बच सकते हैं। वह व्यक्ति महात्मा जी की बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने यह संकल्प लिया कि वह भी अपने माता पिता के प्रति आदर और प्रेम का भाव रखते हुए उनके सुख दुख का ध्यान रखेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही मार्ग पर चलते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और अपने माता पिता के प्रति समर्पण भाव रखते हुए हम उनके जीवन को सुखमय बना सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। उनके 3 बेटे थे। तीनों ही बेटे अच्छे थे, लेकिन अपने अपने तरीके से।
जब दंपत्ति बूढ़े हो गए और उन्हें अपने बेटों के सहारे की आवश्यकता महसूस हुई, तब उन्होंने देखा कि हर बेटे का दृष्टिकोण अलग था। पहला बेटा, जो गांव में ही रहता था, बहुत मेहनती था। वह अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए अपने खेत और घर के बीच समर्पित रूप से समय बांटता था। वह सोचता था कि माता पिता की सेवा का मतलब है उनकी भौतिक जरूरतों का ध्यान रखना और उन्हें आराम देना। वह रोज उनके लिए खाना बनाता, उनके लिए दवाई लाता और उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखता। दूसरा बेटा शहर में नौकरी करता था। वह आर्थिक रूप से अपने माता पिता की मदद करता था। वह नियमित रूप से पैसे भेजता और सुनिश्चित करता कि उनके पास किसी चीज की कमी न हो। हालांकि वह शारीरिक रूप से उनके साथ नहीं होता था, लेकिन वह उन्हें हर महीने फोन करता और उनकी हालचाल पूछता। वह मानता था कि उनके आर्थिक आराम से उन्हें सबसे अधिक सुख मिलेगा। तीसरा बेटा, सबसे छोटा, संत बन चुका था। वह आध्यात्मिक जीवन जीता था और कई महीनों तक घर से दूर रहता था। वह अपनी आत्मा की शांति और उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में लगा रहता था। जब भी वह घर आता तो वह अपने माता पिता के साथ आध्यात्मिक बातें करता, उन्हें भजन संकीर्तन सुनाता और उन्हें ध्यान और योग के महत्व को समझाता। वह मानता था कि सच्ची सेवा आत्मिक शांति और ज्ञान से है। समय बीतता गया और एक दिन माता पिता ने अपने बेटों को बुलाकर कहा, तुम तीनों ही अपनी तरह से हमारी सेवा करते हो। हमने बहुत सोचा और हमें एहसास हुआ कि सेवा का कोई एक तरीका नहीं होता। तुम तीनों ही सही हो। उन्होंने आगे कहा, पहले बेटे ने हमारे भौतिक सुख का ध्यान रखा, दूसरा बेटे ने हमारे आर्थिक आराम का ध्यान रखा और तीसरे बेटे ने हमें आत्मिक शांति दी। हर एक की सेवा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें संपूर्णता प्रदान करती है। किसी एक चीज की कमी से जीवन अधूरा लगता है। यह सुनकर तीनों बेटे खुश हुए और उन्होंने समझा कि सेवा का कोई एक रूप नहीं होता। भौतिक, आर्थिक और आत्मिक तीनों ही प्रकार की सेवा महत्वपूर्ण है और इन तीनों का संतुलन ही जीवन को सुखमय और संपूर्ण बनाता है। इस प्रकार जो संतान अपने माता पिता की हर प्रकार से सेवा करती है, चाहे वह भौतिक हो, आर्थिक हो या आत्मिक, वही सच्चे अर्थ में उन्हें कष्ट से मुक्त रखती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर सेवा का महत्व है और हमें हर रूप में अपने माता पिता का सम्मान और सेवा करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु महात्मा रहते थे। वे अपनी सरलता, ज्ञान और धार्मिक प्रवचनों के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अक्सर उनके पास अपने सवालों के जवाब पाने और मार्गदर्शन के लिए आते थे। एक दिन एक व्यक्ति अपने माता पिता के साथ साधु महात्मा के पास आया। वह व्यक्ति बहुत परेशान था और उसने साधु से कहा, गुरुदेव, मैं अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता हूं और उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए कष्ट का कारण बन रहा हूं। कृपया मुझे बताएं, कौन सी औलाद अपने माता पिता को कष्ट नहीं देती? साधु महात्मा ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। उन्होंने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव एक आदर्श राजा था और अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन ध्रुव को अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में हमेशा चिंता रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि चाहे वह कितना भी प्रयास करे, वह अपने माता पिता के प्रति अपने सभी कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रहा। एक दिन ध्रुव ने अपने राज्य के सबसे बड़े आशी से इस विषय पर सलाह लेने का निश्चय किया। आशी ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, ध्रुव, तुम अपने माता पिता की सेवा करने में जितनी भी मेहनत करते हो, वह उनकी ममता और प्रेम के सामने कुछ भी नहीं है। हर औलाद अपने माता पिता के लिए कष्ट का कारण बनती है, क्योंकि माता पिता का प्रेम और त्याग अनमोल होता है। औलाद का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करे और उनकी सेवा में अपने संपूर्ण प्रयास करे। ध्रुव ने आर्ष की बात समझी और उसे महसूस हुआ कि वह अपने माता पिता के लिए कष्ट का कारण नहीं है, बल्कि उनका आशीर्वाद ही उसे जीवन में सही मार्ग दिखाता है। उसने अपने माता पिता की सेवा में अपने प्रयास जारी रखे और अपने दिल से यह बोझ हटा लिया
कि वह उन्हें कष्ट दे रहा है। साधु महात्मा ने कहानी समाप्त की और व्यक्ति से कहा, पुत्र, माता पिता का प्रेम असीम होता है और हर औलाद चाहे कितनी भी सेवा करे, वह उनके त्याग और प्रेम के सामने छोटी ही होती है। औलाद का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करे। यदि तुम सच्चे मन से उनकी सेवा करते हो तो तुम उन्हें कष्ट नहीं दे रहे, बल्कि उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो। व्यक्ति ने साधु महात्मा की बात समझी और अपने दिल से वह बोझ हटा लिया। उसने ठान लिया कि वह अपने माता पिता की सेवा पूरी निष्ठा और प्रेम से करेगा। इस कहानी का सार यह है कि माता पिता के प्रति सच्चे मन से सेवा और सम्मान प्रदर्शित करना ही औलाद का परम कर्तव्य है। माता पिता का प्रेम और त्याग कभी भी पूरी तरह से चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन उनकी सेवा करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 4 बेटे थे जो बेहद नालायक और आलसी थे। वे अपने माता पिता की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे और उनका हमेशा अपमान करते रहते थे। उन चारों बेटों का केवल एक ही काम था, दिन भर गपशप करना और दूसरों के सामने अपने माता पिता की बुराई करना। किसान और उसकी पत्नी उन बेटों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश उन बेटों को सुधार नहीं पाई। एक दिन किसान को एक संत के बारे में पता चला, जो उनके गांव के पास ही एक जंगल में तपस्या कर रहे थे। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास अब एक ही उपाय बचा है, हमें उस संत के पास जाकर उनसे सलाह लेनी चाहिए। अगले दिन किसान और उसकी पत्नी संत के पास गए और अपनी समस्या बताई। संत ने उनकी बातें सुनी और फिर शांत स्वर में कहा, तुम्हारे बेटों का स्वभाव और उनकी आदतें उनके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। उन्हें इस जन्म में सुधारना मुश्किल है, लेकिन एक उपाय है जिससे उनके भीतर परिवर्तन आ सकता है। संत ने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का रोजाना जाप करो और अपने बेटों के नाम से ईश्वर से प्रार्थना करो। इससे धीरे धीरे उनके अंदर बदलाव आने लगेगा। किसान और उसकी पत्नी ने संत की बात मानकर मंत्र का जाप शुरू किया और अपने बेटों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। कुछ महीनों के बाद उनके बेटों के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वे अब धीरे धीरे अपने माता पिता का सम्मान करने लगे और उनकी मदद भी करने लगे। समय बीतता गया और एक दिन चारों बेटे पूरी तरह से बदल गए। वे न केवल अपने माता पिता का ख्याल रखने लगे, बल्कि उन्होंने अपने गांव के लोगों की भी मदद करनी शुरू कर दी। वे अब समझ चुके थे कि माता पिता का सम्मान करना और उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समस्या का समाधान धैर्य, ईश्वर में आस्था और सही मार्गदर्शन से संभव है। माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा करने वाली औलाद ही सच्चे अर्थों में अपने माता पिता को कष्ट नहीं देती। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वह बहुत ही विद्वान और ज्ञानी थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। एक दिन एक व्यक्ति साधु महाराज के पास आया और पूछा, महाराज, कौन सी औलाद अपने माता पिता को कभी कष्ट नहीं देती? साधु महाराज मुस्कुराए और एक कथा सुनाने लगे। बहुत समय पहले एक संत अपने शिष्यों के साथ हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन एक वृद्ध दंपति उनके पास आए। उन्होंने संत से कहा, महाराज, हमारे 4 बेटे हैं, लेकिन वे सभी हमें बहुत कष्ट देते हैं। हमें बताइए, ऐसी कौन सी औलाद होती है जो अपने माता पिता को कष्ट नहीं देती? संत ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ क्षण के बाद कहा, कल सुबह आप लोग पहाड़ी की चोटी पर एकत्रित होइए, मैं आपको उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ी की चोटी को चूम रही थीं, वृद्ध दंपति और अन्य शिष्य पहाड़ी की चोटी पर इकट्ठे हुए। संत ने एक छोटा पौधा दिखाते हुए कहा, इस पौधे को ध्यान से देखो, इसे अपने माता पिता की तरह समझो। संत ने फिर कहा, अब आप में से जो भी इस पौधे को बिना किसी कष्ट के यहां से निकाल सकता है, वह आगे आए। शिष्यों ने पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार पौधा टूट जाता या उसकी जड़ें उखड़ जातीं। अंततः
संत ने स्वयं पौधे को उखाड़ा और उसे एक दूसरे स्थान पर बिना किसी नुकसान के पुनः रोपित कर दिया। संत ने कहा, जो औलाद अपने माता पिता की जड़ों को नहीं उखाड़ती, वही औलाद उन्हें कभी कष्ट नहीं देती। इसका मतलब है कि जो बच्चे अपने माता पिता के संस्कार, आदर्श और परंपराओं का सम्मान करते हैं और उन्हें संजोते हैं, वही सही मायने में उन्हें कष्ट नहीं देते। वृद्ध दंपति ने संत के चरणों में प्रणाम किया और संतुष्ट होकर अपने घर लौट गए। साधु महाराज ने कहानी समाप्त की और उस व्यक्ति की ओर देखा। व्यक्ति ने नम्रता से सिर हिलाया और कहा, महाराज, मैं समझ गया। असली सुख माता पिता के संस्कारों का सम्मान करने में है। इस प्रकार वह व्यक्ति साधु महाराज के आशीर्वाद के साथ अपने घर लौट गया और उसने अपने माता पिता का सम्मान करना और उनकी सेवा करना शुरू कर दिया, और तब से उसके माता पिता ने कभी कष्ट नहीं पाया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने माता पिता का सम्मान और उनकी देखभाल करना ही सच्ची औलाद का कर्तव्य है। जो ऐसा करता है वही अपने माता पिता को कष्ट से बचा सकता है। निस्संदेह हर माता पिता की यह इच्छा होती है कि उनके बच्चे उन्हें कभी कष्ट न दें। भारतीय संस्कृति और धर्म में भी इस विषय पर गहरे विचार व्यक्त किए गए हैं। यहाँ एक आध्यात्मिक कथा प्रस्तुत है जो इस विषय को उजागर करती है। प्राचीन समय में एक छोटा सा गांव था जिसमें एक साधु महाराज रहते थे। वह साधु बहुत प्रसिद्ध थे और उनके पास दूर दूर से लोग अपने दुख दर्द का समाधान लेने आते थे। एक दिन गांव का एक गरीब किसान अपने छोटे से बेटे को लेकर साधु महाराज के पास आया। किसान ने कहा, महाराज, मेरे बेटे का व्यवहार बहुत ही अशिष्ट और निंदनीय हो गया है। वह हमारी बात नहीं मानता और हमें कष्ट देता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरा बेटा सही मार्ग पर आ सके। साधु महाराज ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारा बेटा अभी बच्चा है और उसे सही दिशा दिखाने के लिए समय चाहिए। लेकिन सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि एक अच्छे बच्चे का पालन पोषण कैसे किया जाए। तुम्हें उसे स्नेह, शिक्षा और सही संस्कार देने होंगे। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें एक पुरानी कथा भी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें यह समझ में आएगा कि किस प्रकार की औलाद माता पिता को कष्ट नहीं देती। साधु ने कथा शुरू की। बहुत समय पहले एक पवित्र वन में एक आरषि अपने परिवार के साथ रहते थे। आरषि का एकमात्र पुत्र था जिसका नाम था सुरेश। सुरेश बहुत ही आज्ञाकारी, बुद्धिमान और अपने माता पिता के प्रति अत्यंत श्रद्धालु था। वह हमेशा अपने माता पिता की सेवा में तत्पर रहता था और उनकी हर इच्छा का पालन करता था। एक दिन सुरेश के पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, हमें अब तुम्हारी शादी के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी माँ और मैं चाहते हैं कि तुम एक अच्छी और संस्कारी लड़की से विवाह करो। सुरेश ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपके निर्णय का आदर करता हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऋषि और उनकी पत्नी ने एक संस्कारी और समझदार लड़की का चयन किया और सुरेश का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सुरेश और उसकी पत्नी ने अपने माता पिता की सेवा को ही अपना धर्म माना। वे दोनों अपने बुजुर्गों की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते थे और उन्हें कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे। समय बीतता गया और सुरेश के माता पिता ने शांति और संतोष से अपने जीवन की अंतिम सांस ली। सुरेश और उसकी पत्नी ने उनके अंतिम संस्कार विधि विधान से की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस प्रकार सुरेश जैसे पुत्र और उनकी पत्नी ने यह सिद्ध किया कि यदि बच्चे अपने माता पिता के प्रति आदर, सेवा और स्नेह का भाव रखते हैं तो वे कभी अपने माता पिता को कष्ट नहीं देते। साधु महाराज ने कहानी समाप्त की और किसान से कहा, तुम्हें भी अपने बच्चे को सुरेश की तरह संस्कारी और आदर्श बनाने का प्रयास करना चाहिए। उसके साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करो और उसे सही शिक्षा दो, तभी वह तुम्हें कभी कष्ट नहीं देगा। किसान ने साधु महाराज के उपदेश को ध्यान से सुना और प्रण लिया कि वह अपने बेटे को सही मार्गदर्शन देगा। धीरे धीरे किसान का बेटा भी सुधर गया और वह अपने माता पिता का आदर करने लगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सही संस्कार, स्नेह और शिक्षा से ही बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं और उन्हें कष्ट नहीं देते। यह कहानी एक प्राचीन काल की है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में अनेक लीलाएं की थीं।
उनकी एक लीला में उन्होंने हमें यह समझाया कि कैसे एक आदर्श संतान अपने माता पिता को कष्ट नहीं देती। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के साथ एक जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध दंपति एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और बहुत उदास थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। श्री कृष्ण ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि उनके 4 बेटे थे, जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था और अब वे दोनों अकेले रह गए थे। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हमने अपने बेटों को अच्छे संस्कार दिए थे, उन्हें अच्छी शिक्षा दी थी, लेकिन अब वे सभी हमें छोड़कर अपने अपने परिवारों में व्यस्त हो गए हैं। श्री कृष्ण ने वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आपके बेटों के नाम क्या हैं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हमारे 4 बेटे हैं, सत्य, धर्म, सेवा और प्रेम। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके बेटों के नाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में अपने नाम के अनुरूप आचरण कर रहे हैं? वृद्ध व्यक्ति ने निराश होकर कहा, नहीं भगवान, वे केवल नाम के ही सत्य, धर्म, सेवा और प्रेम हैं। श्री कृष्ण ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया, देखो, एक आदर्श संतान वही होती है जो अपने माता पिता के प्रति सत्य, धर्म, सेवा और प्रेम का पालन करती है। सत्य का पालन करने वाली संतान अपने माता पिता के प्रति सच्चाई से पेश आती है। धर्म का पालन करने वाली संतान अपने कर्तव्यों का पालन करती है। सेवा का पालन करने वाली संतान अपने माता पिता की सेवा करती है। और प्रेम का पालन करने वाली संतान अपने माता पिता के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखती है। उन्होंने आगे कहा, आपको अपने बेटों को फिर से यह सिखाना होगा कि वे अपने नाम के अनुरूप आचरण करें, तभी वे आपकी सच्ची संतान बन सकेंगे और आपको कष्ट नहीं देंगे। वृद्ध दंपति ने श्री कृष्ण के उपदेश को गंभीरता से लिया और अपने बेटों से मिलकर उन्हें यह संदेश दिया। धीरे धीरे उनके बेटे अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने लगे और अपने नाम के अनुरूप आचरण करने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि एक आदर्श संतान वही होती है जो अपने माता पिता के प्रति सत्य, धर्म, सेवा और प्रेम का पालन करती है। ऐसी संतानें अपने माता पिता को कभी कष्ट नहीं देती, बल्कि उनके जीवन को सुखमय बनाती हैं। प्राचीन काल में एक बार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी वैकुंठ में विराजमान थे। एक दिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, इस संसार में कौन सी औलाद अपने माता पिता को कभी कष्ट नहीं देती? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, इसका उत्तर जानने के लिए हमें पृथ्वी लोक पर जाना होगा। वे दोनों एक साधारण मानव रूप धारण कर पृथ्वी पर आए। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी और वे अपने संतानहीन जीवन से दुखी थे, लेकिन फिर भी वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते और भगवान का भजन कीर्तन करते। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से पूछा, तुम्हारे पास तो कोई संतान नहीं है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे देव, हम मानते हैं कि संतान का होना या न होना भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि हमारी संतान होती तो हो सकता है कि वह हमें कष्ट देती, लेकिन हम इस बात से संतुष्ट हैं कि भगवान ने हमें यह स्थिति दी है। हम ईश्वर की कृपा में विश्वास करते हैं और उनकी हर लीला में संतुष्ट रहते हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए देवी लक्ष्मी की ओर देखा और कहा, देखो देवी, यही उत्तर है। जो माता पिता अपने जीवन में संतोष और भगवान की कृपा में विश्वास रखते हैं, वे कभी भी अपनी औलाद से कष्ट नहीं पाते। उनका संतोष और विश्वास ही उन्हें सच्ची शांति प्रदान करता है। देवी लक्ष्मी ने समझते हुए कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई कि संतोष और ईश्वर की कृपा में विश्वास ही सच्चा सुख है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे जीवन का यह संतोष और विश्वास तुम्हें सदा सुखी रखेगा। इस प्रकार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी वापस वैकुंठ लौट गए। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि जो माता पिता अपने जीवन में संतोष और ईश्वर की कृपा में विश्वास रखते हैं, वे कभी भी अपनी औलाद से कष्ट नहीं पाते। संतोष ही सच्चा सुख है और भगवान की कृपा में विश्वास रखने वाले व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। एक पुरानी कथा है जिसमें भगवान विष्णु
भगवान लक्ष्मी और नारद मुनि के बीच एक दिलचस्प घटना घटी थी। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रश्न पूछने लगे। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपकी और माता लक्ष्मी जी की यह दिव्य संबंधिता कैसे चली आ रही है? क्या यह सच है कि वे हमेशा आपके साथ रहती हैं और आपके साथ ही खुश हैं? इस पर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नारद, हाँ, लक्ष्मी मेरे साथ हमेशा रहती हैं, लेकिन उनके मन में भी चिंताएं रहती हैं। वे यह चाहती हैं कि मैं उन्हें अपने साथ हमेशा रखूं, लेकिन मेरे द्वारा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में निर्मित नहीं किया जा सकता जो अपने माता पिता को कष्ट न दे। नारद मुनि को यह समझ आ गया कि इस कथा के माध्यम से हमें यह बोध होता है कि हमारे माता पिता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उन्हें दुख पहुंचाना उनकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। एक पौराणिक कथा है जो इस विषय पर आधारित है, जिसमें भगवान विष्णु, उनकी पत्नी भगवती लक्ष्मी और महर्षि नारद के बीच एक दिलचस्प घटना वर्णित है। एक बार भगवान विष्णु के भवन में महर्षि नारद आए और उनसे पूछा, हे परमेश्वर, आपकी धरती पर सबसे प्रिय कौन सी औलाद है जो अपने माता पिता को कभी कष्ट नहीं देती? इस पर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, वह औलाद सबसे प्रिय है जो अपने माता पिता के साथ संतुष्टि और प्रेम से रहती है, उनकी सेवा में निस्वार्थ भाव से लगी रहती है और उनके सम्मान में नित्य योग्यता रखती है। ऐसी औलाद कभी भी अपने माता पिता को कष्ट नहीं देती। नारद मुनि ने इस उत्तर को सुनकर भगवान विष्णु के प्रेम और समर्पण के प्रतीक के रूप में समझा और इस कथा को मनुष्यों के बीच फैलाने का निर्देश दिया। इससे समझ आता है कि सच्चे भावनाओं से भरी और समर्पित औलाद ही माता पिता के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। एक स्पिरिचुअल कथा है जो विष्णु भगवान, उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी और आर्षि नारद के बीच घटी थी। एक बार आर्षि नारद अपने यात्राओं के दौरान विष्णु भगवान के दरबार में पहुंचे। वहां विष्णु भगवान और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी सुख और समृद्धि से भरी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन नारद आर्षि को देखकर उनका मन एक सवाल सोचने में खो गया। वे यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या ऐसा कोई जीवन है जिसमें कोई भी अपने माता पिता को कभी कष्ट नहीं देता है। नारद ऋषि ने विष्णु भगवान से इस सवाल का उत्तर मांगा। विष्णु भगवान ने उन्हें एक कथा सुनाई जिसमें एक गरीब व्यक्ति का बेटा था। उसका नाम था धनंजय। धनंजय ने अपने माता पिता के लिए हमेशा प्यार और सेवा का भाव रखा था। वह उनकी सारी जरूरतों की देखभाल करता था और उनके वयस्क होने पर भी उनके साथ रहता था। धनंजय ने कभी भी अपने माता पिता को कष्ट नहीं दिया, बल्कि सदैव उनका सहारा बना रहा। एक दिन धनंजय के पास भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला और वे उसकी भक्ति में दीवाने हो गए। उन्हें विष्णु भगवान की कृपा से धन और समृद्धि प्राप्त हुई और उनकी जिंदगी में खुशियां भर गईं। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि एक ऐसा बच्चा या औलाद जो अपने माता पिता के प्रति समर्पित हो और उनका सहारा बने, उसकी प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहती है। इस प्रकार के प्रेम और सेवा से उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचता। यह कथा विचारशीलता और परिवार के महत्व को समझाने का एक बहुत ही मार्मिक तरीका है। एक बहुत ही प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कथा है जिसमें भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और नारद मुनि का संबंध है। यह कथा बताती है कि कैसे एक बेटे ने अपने माता पिता के प्रति समर्पण और सेवा के माध्यम से उन्हें केवल सुख और आनंद प्रदान किया। कथा का संक्षिप्त रूप से वर्णन करते हैं। एक ब्राह्मण परिवार में एक युवक था जिसका नाम धर्मदत्त था। धर्मदत्त के पिता का नाम धनदत्त था और उनकी माता का नाम सुखदत्ता था। धर्मदत्त बहुत ही समर्पित और धार्मिक बच्चा था और वह अपने माता पिता के प्रति बहुत भक्तिभाव से था। एक दिन धर्मदत्त को नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने उनसे पूछा कि उन्होंने अपने माता पिता के लिए क्या किया है। धर्मदत्त ने बताया कि वह रोजाना उनकी सेवा करता है, उनकी भविष्यवाणियों का ध्यान रखता है और उनके प्रति आदर और प्रेम रखता है। नारद मुनि ने इस पर विचार किया और उन्हें एक वरदान दिया कि उनके बारे में भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता को भी बताने का मौका मिलेगा। धर्मदत्त ने इस वरदान को ध्यान में रखा और अपनी सेवा में और भक्ति में भरपूर बन गया।
वह अपने माता पिता के लिए सदैव एक प्रेरणा बने रहे और उन्हें केवल सुख और समृद्धि प्रदान करते रहे। इस कथा से सीख मिलती है कि वे बच्चे जो अपने माता पिता के प्रति समर्पणशील होते हैं, वे उन्हें सदैव प्रसन्न रखते हैं और उन्हें कभी भी कष्ट नहीं देते। इस प्रकार वे अपने परिवार के लिए एक सच्चे आदर्श बन सकते हैं। एक बार भगवान विष्णु और गोदावरी नदी के किनारे लक्ष्मी जी उपस्थित थे। विष्णु जी ने गोदावरी से पूछा, अगर आपके पास कोई साधारण और विशेष औलाद है जो अपने माता पिता को कभी कष्ट नहीं देती है, तो कृपया वह कहानी सुनाएं। इस पर गोदावरी नदी ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, एक ऐसी कथा सुनाती हूं। कहानी यह है कि एक बार नारद मुनि अपने यात्रा के दौरान एक गांव में आए। वहां एक युवक श्रवण नामक था जो अपने माता पिता का बहुत अच्छा रखवाला था। श्रवण अपने माता पिता के लिए हमेशा समर्पित रहता था और उनकी सेवा में निरंतर लगा रहता था। वह उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता और उनकी देखभाल करता रहता था। नारद मुनि ने उसके स्नेह और समर्पण को देखा और उसे इस गुण का सम्मान करते हुए उसकी प्रशंसा की। उसने श्रवण को कहा, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने मुझसे यह सवाल किया है कि कौन सी औलाद अपने माता पिता को कभी कष्ट नहीं देती है। मुझे लगता है तुम उस औलाद के उदाहरण हो सकते हो। इस पर श्रवण ने नारद मुनि को धीरे से उत्तर दिया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने माता पिता के लिए वह औलाद नहीं हूं जो कभी उन्हें कष्ट नहीं देता। मैं बस उनके सेवक हूं और उनकी सेवा करते हुए उनकी खुशी में अपनी संतुष्टि पाता हूं। नारद मुनि ने श्रवण की भावनाओं को समझा और उसने उसे आशीर्वाद दिया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि वह औलाद जो अपने माता पिता की सेवा करता है और उनके लिए समर्पित रहता है, वही असली धनी होता है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने अपने भक्त ध्रुव को अपने ध्यान में ले लिया। ध्रुव एक छोटे से बच्चे थे जिनके पिता राजा उत्तानपाद थे। उनकी माता सुनृता भी बड़ी धर्मपत्नी थीं। ध्रुव के पिता की दूसरी पत्नी सुरुचि थीं, जो बहुत ही सुंदर और मनमोहक थीं, लेकिन वे ध्रुव के प्रति अपनी भावनाओं को दबा देती थीं। एक दिन ध्रुव अपने पिता के आगे उसे अपने शरणार्थी बनाने की प्रार्थना करने गए, लेकिन सुरुचि ने उसे अपमानित कर दिया और कहा कि भगवान की भक्ति और साधना के लिए समय नहीं है। ध्रुव ने इसे दुखी होकर माता सुनृता के पास जाकर रोते हुए कहा कि वह भगवान को देखना चाहता है, पर माता सुनृता ने भी उसे समझाया कि वह बहुत छोटे हैं और इससे पहले किसी ने भगवान को देखा है या नहीं, उसे सोचना चाहिए। इसके बाद ध्रुव ने अपनी आधिकारिक माता के विरुद्ध भगवान विष्णु के प्रति अपनी प्रार्थना और तप को बढ़ाया। उन्होंने हिमालय के शिखर पर बहुत लंबी तपस्या की और भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उन्हें अपने दर्शन प्रदान किया। ध्रुव की यह कथा बताती है कि किस प्रकार बच्चों की सीखने के लिए पालना और प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर उन्हें सही दिशा में प्रेरित किया जाए तो वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने माता पिता का भी आशीर्वाद पा सकते हैं। यह कथा विश्वेश्वर पुराण में उपलब्ध है, जिसमें भगवान विष्णु और नारद मुनि के बीच एक दिलचस्प संवाद का वर्णन है। इस कथा के माध्यम से यह बताया गया है कि कौन सी औलाद अपने माता पिता को कष्ट नहीं देती है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु और नारद मुनि के बीच यह वार्ता होती है कि भगवान विष्णु की माया अनंत है और उसके लीलाएं अद्भुत होती हैं। इसके दौरान भगवान विष्णु नारद मुनि से एक प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी औलाद अपने माता पिता को कष्ट नहीं देती है। इसका उत्तर देने के लिए नारद मुनि भगवान विष्णु की कथा सुनाते हैं। कथा का मुख्य पात्र एक व्यक्ति होता है जिसके पास एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी होती है। वह अपने माता पिता के प्रति सदैव सम्मान भाव रखती है और उनकी सेवा में निरंतर योगदान देती है। वह उनके जीवन में खुशियों का स्रोत बनती है और उनकी प्रार्थनाएं कभी असमर्थ नहीं होती। इस प्रकार उस बेटी द्वारा उसके माता पिता को कोई कष्ट नहीं पहुंचता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि एक बेटी या बेटे का सही शिक्षा और संस्कार लेकर वे अपने माता पिता के लिए हमेशा गर्व का स्रोत बन सकते हैं और उन्हें सम्मान देने में सक्षम होते हैं। इस तरह वे अपने परिवार को सुखी और खुशहाल बनाने में सहायक हो सकते हैं। एक बार की बात है,
भगवान विष्णु और नारद मुनि के बीच एक दिलचस्प संवाद हुआ था जो मानव जीवन के अंदर की गहराइयों को समझाने के लिए था। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, क्या ऐसा कोई बच्चा है जो अपने माता पिता को कभी कष्ट नहीं देता? भगवान विष्णु ने ध्यान से सोचा और फिर कहा, हां नारद, ऐसे बच्चे होते हैं। एक बार एक गांव में एक समर्थ ब्राह्मण रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम धर्मदत्त था। धर्मदत्त बचपन से ही अपने माता पिता के प्रति बहुत ही समर्पित था। वह उनकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन उसके पिता को अचानक बीमारी हो गई। ब्राह्मण ने इलाज कराने के लिए सारे गांव में भटका, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी। धर्मदत्त ने अपने पिता के लिए दिन रात भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। उसने भगवान विष्णु से उपासना की और प्रार्थना की कि वह अपने पिता को ठीक कर दें। भगवान विष्णु ने धर्मदत्त की प्रार्थना सुनी और उसके पिता को जल्दी ही स्वस्थ कर दिया। इसके बाद से धर्मदत्त ने सोचा कि उसका कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की सेवा में हमेशा समर्पित रहे। उसने किसी भी परिस्थिति में उनका साथ देने का संकल्प किया। इस प्रकार धर्मदत्त ने अपने माता पिता को कभी कष्ट नहीं दिया और हमेशा उनके लिए समर्पित रहा। इस कहानी से सीखने वाला यह है कि अच्छे और समर्पित बच्चे हमेशा अपने माता पिता के लिए खुशियां और सुख लेकर आते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और उनके भक्त नारद मुनि के बीच एक दिलचस्प संवाद हुआ था। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि कौन सी औलाद अपने माता पिता को कष्ट नहीं देती। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे नारद, एक बार एक युवक था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल अपने माता पिता के प्रति बहुत ही समर्पित और सच्चे भक्त था। वह दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता था और उनके लिए खुशियां लाने का प्रयास करता था। उसने कभी भी उनका दिल दुखाने का कोई मौका नहीं दिया। नारद मुनि ने आगे पूछा, यह कैसे संभव है? क्या गोपाल ने कभी कोई गलती नहीं की? भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, हां, गोपाल मानव हैं और उनके भी अपने अवगुण हैं, लेकिन उनकी अद्वितीयता यह है कि वे कभी भी अपने माता पिता के प्रति अनादर नहीं करते थे। उनके दिल में उनके माता पिता के प्रति इतना प्यार था कि वे हमेशा उनके साथ रहते थे, उनके उत्तम भले के लिए प्रार्थना करते थे और उनकी खुशी के लिए हर संभव प्रयास करते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण अपने माता पिता के प्रति हमेशा सर्वोत्तम रूप से प्रकट होता है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ प्यार और समर्पण से रहते हैं, तो हम उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देते हैं और वे हमेशा हमारे साथ खुश और आनंदित रहते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और उनके भक्त नारद मुनि के बीच एक चर्चा हो रही थी। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या ऐसा कोई औलाद हो सकता है जो अपने माता पिता को कभी कष्ट नहीं देता? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हां नारद, ऐसी औलाद होती है। नारद मुनि बहुत हैरान हुए और पूछा, कौन सी औलाद है वह प्रभु जो ऐसी अद्भुत गुणवत्ता रखती है? भगवान विष्णु ने कहा, नारद, एक समय की बात है, एक गांव में एक समर्थ राजा रहता था। उसके एक पुराने बंगले के पास एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का बेटा था एकमात्र संतान। ब्राह्मण ने उसे बड़े प्यार से पाला पोषा किया। ब्राह्मण बच्चे को धार्मिक शिक्षा देते थे और उसे आदर्श विद्वान के रूप में पाला था। वह बच्चा अपने माता पिता का बहुत आदर करता था और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता था। भगवान विष्णु ने कहा, इस ब्राह्मण बालक ने कभी अपने माता पिता को कष्ट नहीं दिया। वह हमेशा उनके शास्त्रार्थ में सहायता करता और उनकी आज्ञा का पालन करता था। उसका प्रत्येक कार्य उनके माता पिता के लिए आनंद का कारण बनता था। नारद मुनि ने ध्यान से सुना और भगवान विष्णु के वचनों से प्रेरित होकर उन्होंने यह बात समझ ली कि वास्तव में ऐसी औलाद हो सकती है जो अपने माता पिता को कभी कष्ट नहीं देती। वह उस गांव से चला गया और इस कथा ने लोगों को यह शिक्षा दी कि परमात्मा की भक्ति और अपने परिवार के प्रति प्रेम ही वास्तविक धर्म है। एक बार भगवान विष्णु और आर्ष नारद के बीच एक दिलचस्प संवाद हुआ था, जिसमें वे बात कर रहे थे कि कौन सी औलाद अपने माता पिता को कष्ट नहीं देती। इस संवाद की कहानी निम्नलिखित है। आर्ष नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु,
सब बच्चे अपने माता पिता को अलग अलग प्रकार के कष्ट देते हैं। कोई दौलत के लिए परेशान करता है, कोई बुरी आदतों से और कोई अपनी अनादर से। इस संसार में कौन सी औलाद है जो अपने माता पिता को कष्ट नहीं देती? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नारद, तुझे यह बात समझने के लिए एक कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है। एक युवक ने अपने पिता को बहुत प्रेम से धर्मशाला बनाने के लिए कहा। वह युवक अपने पिता के संकल्प को पूरा करने के लिए समर्पित था। धर्मशाला बनती गई और उसमें धार्मिक कार्यों का आयोजन होने लगा। कुछ समय बाद उस युवक के पिता का निधन हो गया। युवक ने धर्मशाला का संचालन करते हुए अपने पिता की याद में बहुत सारे दान पुण्य कार्य किए। वह न केवल अपने पिता का आदर करता था, बल्कि धर्मशाला के माध्यम से अन्य लोगों के लिए भी उपकार करता था। ऐसा करते करते उसकी आत्मा में शुद्धता और समर्पण की भावना संपूर्णतः व्याप्त हो गई। उसने कभी अपने माता पिता को कष्ट नहीं दिया, बल्कि उनकी सेवा करके उन्हें आदर्श पुत्र के रूप में सम्मानित किया। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि वे औलाद जो अपने माता पिता के प्रति समर्पित हों, उन्हें हमेशा आशीर्वाद ही मिलते हैं और वे कभी उन्हें कष्ट नहीं देते। इसलिए हमें हमेशा अपने परिवार के लिए समर्पण और सेवा करना चाहिए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची आत्मा की पहचान वही है जो समर्पण और प्रेम से अपने परिवार के साथ होती है। इसे ध्यान में रखकर हमें अपने माता पिता के प्रति श्रद्धालु और समर्पित रहना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और नारद मुनि के बीच एक चर्चा हुई। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, क्या है वो औलाद जो अपने माता पिता को कभी कष्ट नहीं देती? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी औलाद वो होती है जो अपने माता पिता की सेवा करती है और उनके प्रति समर्पणशीलता रखती है। नारद मुनि ने आगे पूछा, क्या आप मुझे उस औलाद के बारे में एक कथा सुना सकते हैं? इस पर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक कथा सुनाई। एक समय की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राम था। राम बहुत ही समर्पित और श्रद्धालु था। उसके माता पिता के प्रति उसकी सेवा और समर्पणशीलता थी। वे उनके लिए हमेशा समय निकालता था और उनकी आशीर्वाद से ही अपने कार्यों को सफलता प्राप्त करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा विपत्ति आई जिससे सभी लोग परेशान थे। राम ने देखा कि उसके पिता को इस समस्या से बड़ी चिंता हो रही है। तब उसने तत्काल निर्णय लिया कि वह इस समस्या को हल करने में अपनी सहायता देगा। राम ने बड़ी मेहनत से विपत्ति का समाधान निकाला और अपने पिता को बड़ी खुशी दी। उसकी ईमानदारी, मेहनत और प्रेम ने उसके माता पिता के दिलों को छू लिया। उनके पिता ने उसे धन्यवाद दिया और भगवान विष्णु की आशीर्वाद का प्राप्ति किया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि वह औलाद जो अपने माता पिता के प्रति समर्पित रहती है, उनकी सेवा करती है और उनके साथ धैर्य और प्रेम से रहती है, वही वास्तविक संतान है जो उन्हें कभी कष्ट नहीं देती। भगवान विष्णु और नारद मुनि की इस वार्ता ने हमें यह सिखाया कि प्रेम और समर्पणशीलता से भरी जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति ही वास्तविक धन्य होते हैं। एक समय की बात है। भगवान विष्णु और उनके भक्त नारद मुनि के बीच एक दिलचस्प संवाद हुआ था जो माता पिता के संबंधों पर गहरा प्रकाश डालता है। एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु से पूछते हैं, प्रभु, क्या सच में कोई ऐसी औलाद हो सकती है जो अपने माता पिता को कभी कष्ट नहीं देती? भगवान विष्णु ने मुस्कान सहित उत्तर दिया, हां, ऐसी औलाद होती है जो अपने माता पिता के प्रति समर्पणशील होती है और उनके लिए हमेशा समर्पित रहती है। नारद मुनि आगे पूछते हैं, कृपया इसका उदाहरण दीजिए प्रभु। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक कहानी सुनाई। दक्षिण दिशा में एक गांव था जहां एक संतानी संपन्न परिवार रहता था। इस परिवार में एक सदाचारी और समर्पित बेटी थी जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी ने अपने माता पिता के प्रति बहुत ही बड़ा समर्पण देखा जाता था। वह हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती थी और उनके लिए सभी कार्यों को एक पवित्र दायित्व मानती थी। एक दिन गांव में एक विशेष पर्व था और सभी लोग उसे बड़ी धूमधाम से मना रहे थे। लक्ष्मी ने भी अपने माता पिता के साथ इस पर्व में भाग लिया। उसने खुद को उस पर्व में पूरी तरह से समर्पित किया और अपने माता पिता की भी सेवा की। वह उनकी सारी जरूरतों का ध्यान रखती थी और उनके लिए
अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करती थी। वहां पर्व के अंत में भगवान विष्णु ने उन्हें ध्यान में लेते हुए कहा, नारद, इस परिवार में लक्ष्मी ने अपने माता पिता के प्रति वही समर्पण दिखाया है जो सच्ची औलाद में होना चाहिए। वह कभी भी उन्हें कष्ट नहीं देती, बल्कि हमेशा उनके साथ समर्पित रहती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सच्ची औलाद वह होती है जो अपने माता पिता के प्रति समर्पित और निष्ठावान होती है। वह उनके संघर्षों में साथी बनती है और उनके सुख दुख में साझी होती है। इस प्रकार की समर्पणशीलता से ही हमारे जीवन में सच्ची प्रगति और समृद्धि आती है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और नारद मुनि के बीच एक दिलचस्प संवाद हुआ था। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे परमेश्वर, क्या ऐसा कोई औलाद है जो अपने माता पिता को कभी कष्ट नहीं देता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हां, ऐसी औलाद होती है जो अपने माता पिता के प्रति सदैव समर्पित रहती है और उन्हें कभी किसी भी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाती है। वह औलाद धर्मवीर्य नाम से जानी जाती है। नारद मुनि ने इस पर और विस्तार से जानकारी पूछी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में धर्मवीर्य नाम का एक युवक रहता था। वह अपने माता पिता के प्रति बहुत ही समर्पित और आदर भावी था। वह हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता और उनकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता रहता था। एक दिन उसके पिताजी को बीमारी हो गई। धर्मवीर्य ने उनका ख्याल रखना और उनकी देखभाल करना शुरू कर दिया। वह रोज उनके लिए औषधि लेकर आता, उनके भोजन का विशेष ध्यान रखता और उनकी जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से समर्थ था। इसी बीच उसके गांव में एक दिन एक आर्षी आए। आर्षी ने उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने का सुझाव दिया। धर्मवीर्य ने ऋषि की सलाह मानी और भगवान विष्णु की उपासना में लग गया। धीरे धीरे उसकी उपासना ने उसे इतनी शक्ति और धैर्य दिया कि वह अपने माता पिता के प्रति अपनी सेवा में और भी समर्पित हो गया। उसने विशेष रूप से अपने पिताजी का ख्याल रखना शुरू किया और उनकी सेवा में और भी बढ़ दिया। धीरे धीरे धर्मवीर्य की उपासना और सेवा ने उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाया और उसने अपने माता पिता के साथ समर्पण और प्यार के साथ उनका साथ दिया। इस प्रकार वह उस धारणा का प्रतीक बन गया कि ऐसी औलाद ही हैं जो अपने माता पिता के लिए सब कुछ करती हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देती। इस कथा से स्पष्ट होता है कि धर्मवीर्य ने भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अपने माता पिता की सेवा में समर्पित होने का संकल्प किया और उसने उसे पूरा किया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और नारद मुनि के बीच एक दिलचस्प संवाद हुआ था, जो कि एक स्पिरिचुअल कथा के रूप में जानी जाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कौन सी औलाद अपने माता पिता को कष्ट नहीं देती है। एक बार भगवान विष्णु और उनके भक्त नारद मुनि के बीच इस विषय पर चर्चा हो रही थी। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, आप जन्म लेने से पूर्व सभी जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाने के लिए उन्हें माता पिता मिलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने माता पिता के लिए चिंता, संताप और दुख बन जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अहंकार और अज्ञान ही उन बच्चों की वजह होती है जो अपने माता पिता को कष्ट देते हैं। वे अपने अहंकार में इतने खो जाते हैं कि वे नहीं समझ पाते कि माता पिता उनके लिए कितनी मेहनत और प्रेम से संसार को संभालते हैं। वे अपने अज्ञान में इतने उलझे होते हैं कि वे नहीं समझ पाते कि माता पिता के बिना उन्हें यह संसार कैसे मिला और कैसे वे बड़े हुए हैं। नारद मुनि ने इसे समझा और कहा, प्रभु, यह सच है कि अहंकार और अज्ञान ही वही दो गुण हैं जो हमें माता पिता के प्रति सम्मान और प्रेम में कमी करते हैं। यदि हम इन गुणों को दूर कर लें और समझे कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, तो हम भी अपने माता पिता के प्रति उनकी महत्वाकांक्षा और स्नेह को समझ सकते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता के प्रति सदैव समर्पित और आभारी रहना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में एक अमूल्य धरोहर होते हैं। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा होता।